जी करता है बाबा हो यार तेरे जी करता है बाबा हो यार तेरे बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार जी करता है बाबा हो यार तेरे प्यार में मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है कैसे कहूँ ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है कैसे बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है बस हो मेरे के बस हो मेरे वासु के बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार जी करता है बाबा हो यार जी करता है बाबा हो यार रहना पाऊं बिन तेरे मैं तू ही जीवन दाता है रहना पाऊं बिन तेरे मैं तू ही जीवन दाता है मेरा बाबा यही मेरा बाबा यही हमने पाया निराकार संगम पर हमने पाया निराकार संगम पर बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में जी करता है बाबा मैं हो यार तेरे जी करता है बाबा मैं हो यार तेरे
तुमकी वो भगवान हो, जिसको पुकारा जन्म जन्म, तुमकी वो भगवान हो। सुख शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। सुख शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। अनुभव माया एक अनूठा प्रभु तेरे अनुभव माया एक अनूठा प्रभु तेरे बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार जी जी करता है बाबा तेरे प्यार ओम शांति। आज के 30/5/2020 बाबा बोलছেন, मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। प्रश्न छिलो ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? নিজের রেজিস্টার অর্থাৎ নিজের কর্মের খাতা ঠিক রাখার জন্য কোন অ্যাটেনশন অবশ্যই রাখতে হবে? उत्तर, अटेंशन रहेगी मनसा वाचा कर्मणा। अटेंशन रहेगी मनसा वाचा कर्मणा। किसी को भी दुख तो नहीं दिया। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो।
अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले, जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। रजिस्टर खराब हो जाएगा। दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीत नैनहीन को राहो दिखाओ प्रभु। ओम शांति। তাহলে বাবা কি বললেন যে কি অ্যাটেনশন দিতে হবে নিজের প্রতি, যে অ্যাটেনশন দাও যে মনসা বাচা কর্ম না, আমি কাউকে দুঃখ দিইনি তো, হ্যাঁ, আমার ব্যবহারে আমার কথার দ্বারা বা মন থেকেও আমার কারোর প্রতি কোনো খারাপ ভাবনা আছে, সেটাকে আমি পছন্দ করছি না, তো মন বচন কর্ম কোনোটা দিয়েই আমি তাকে দুঃখ তো দিচ্ছি না। স্বভাব এত সুন্দর ফার্স্ট ক্লাস স্বভাব রাখো। তো বাবা বলছে মায়া নাক কান ধরে এরকম কর্তব্য করিয়ে দেয়, উল্টা কর্তব্য করিয়ে দেয়, তো যার দ্বারা হয়তো দুঃখ হয়ে যায়, কারো অন্য কেউ দুঃখ পেয়ে যায়, তো দুঃখ দিলে কি হবে, নিজেকেই পরে পশ্চাতাপ করতে হবে, নিজের রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে, কি জন্য এরকম কিছু করো না। बाबा बोलते बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। गीतेर मধ্যে আছে না, ন্যায়হীন को राह दिखाओ प्रभु, पगे पगे ठोकर खाओ নেয়। তো বাবা বলছে বাবা এত সহজ রাস্তা দেখিয়েছে, फिर भी বাচ্চারা ঠোকর খাচ্ছে। तो ज्ञान नेत्रहीन, यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं हम बाप हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाप कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद करने रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। बाबा भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, अर्थात पाए हेঁটে কত দূর দূর যাত্রা করে, আর আমরা এখানে একই স্থানে বসে আমরা বাবার থেকে কত দূর পরম ধামের আমরা যাত্রা করছি, মন বুদ্ধির দ্বারা আমরা যাত্রা করছি, আর ওরা কত পায়ে হেঁটে কত দূর যাত্রা করে। तो यह भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाप आए ही है तुम बच्चों को सदा सुखी बना दे। कोई बादशाहों का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। তো বাবা বলছে কি বাদশার বাচ্চা হবে ও রাজকুমার, যে বাবার কত রাজ ঐশ্বর্য আছে, তো দেখে তো খুশি আসবে না, যে আমার বাবা কত বড় সম্পত্তিবান, তার কত প্রপার্টি, আমি তার সন্তান, আমিও এগুলোর অধিকারী। এরকম বাবা এসেছে আমাদেরকে উঁচু থেকে উঁচু বাবা পড়ানোর জন্য, তো বাবার আমরা বাচ্চা, তো বাবা আমাকে কত সুখের অধিকারী বানাতে এসছে, তো খুশি আসা উচিত না। बोलছেন ভাল राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही है। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है ईशु बाबा आया हुआ है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। এই দুনিয়াতে কারো হয়তো
বড় বড় হয়তো সে প্রধানমন্ত্রীর সন্তান হতে পারে বা রাষ্ট্রপতি, যত যে বড় বড় পদে হোক না কেন, তো হয়তো সম্পত্তি আছে, হ্যাঁ, নাম আছে দুনিয়াতে, এই শরীরে রোগ ব্যাধি আছে, তার কারণেও কষ্ট হয়। তো কিন্তু বাবা এসে যে আমাদেরকে পড়াচ্ছে, সত্যযুগী রাজত্বের অধিকারী বানাচ্ছে, তো সেখানে তো কোনো রকমের দুঃখ হবে না। হ্যাঁ, না শরীরের রোগ ভোগ থাকবে, না আপোষে কোনো সম্বন্ধের মধ্যে কোনো खिटपिटी থাকবে, কোনো কিছুই হবে না। तो तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तो बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे। যখন কেউ জ্ঞানে আসেনি ততক্ষণ তো এই জ্ঞান জানতো না, বাবাকে চিনতো না বাচ্চারা। তো বাচ্চারা উপলব্ধি করছে যে বাবা এত ডিপ নলেজ এখন আমাদেরকে দিচ্ছেন, কিন্তু আগে তো আমি এগুলো জানতাম না। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात तो कोई भी है नहीं। বাবা কত সূক্ষ্ম নলেজ আমাদেরকে দিচ্ছেন, এত গভীরে একটা একটা জ্ঞানের কথা বাবা আমাদেরকে এত সুন্দরভাবে বোঝাচ্ছেন। ভক্তিটা সেটা নয়, ভক্তিতে তো বাহ্যিক বিস্তার যেগুলো সেগুলো আছে। तो अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएगा ना, वहां भी है वह लिंग, किसके पास जाते हैं मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। সেই শিবলিঙ্গই, কিন্তু কত দূর কত কষ্ট করে যাচ্ছে, স্থূল রূপে যাচ্ছে না, পায়ে হেঁটে যাত্রা করছে। আর বাবা আমাদেরকে সূক্ষ্ম যাত্রা শেখাচ্ছে কি আত্মা এখানে বসে মন বুদ্ধি দ্বারা যাত্রা করবে। तो अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, जहाँ यह वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। কি বলছেন বাবা, যে ভক্তি দুনিয়া মানে দুঃখ, একটু দুঃখ পেয়ে মানুষ ভক্তি করে, দুঃখ কষ্টের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ ভক্তি করে। আর তাছাড়া ভক্তি মানেই তো কত কষ্ট করে করে না, এ পায়ে হেঁটে দূর দূর যাত্রা করবে, উপবাস করবে, হ্যাঁ, আরো যেমন এই যে চড়ক টরক হয় না, তখন তখন কত কষ্ট করে, শরীরকে কষ্ট দিয়ে ভাবে আমি এর থেকে পাপ থেকে মুক্ত হব। ভক্তিতে কত দুঃখ কত কষ্ট করে করে। तो यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। ঘড়ির কাঁটা দেখানো আছে না, তো কলিযুগী দুনিয়া চলে যাচ্ছে আর সত্যযুগ আসছে, তার মাঝে এই সঙ্গম যুগ, তো স্বর্গের গেট তো বাবাকে কত ক্লিয়ার দেখানো আছে। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। যার কদিন পরেই স্বর্গ দুনিয়ার অধিকারী হব, স্বর্গের গেট খুলবে, বাবা এসেছেন, তো বাবা বলছেন যে খুশি আসা উচিত না। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते। রোজ রোজ বাবা যে আমাদেরকে এত জ্ঞান রত্ন দিচ্ছেন, তো সেগুলোকে বাবা বলছে চিন্তন করে করে তোমরা এত খুশিতে থাকতে পারো। दान पुण्य करना साधुओं का नहीं, बाबा बोलছেন जानते हो कि अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते हैं क्या, नयनहीन को राहो दिखाओ प्रभु। তো বাবা বলছেন কি যে এত দান পুণ্য করে, সাধুদের সঙ্গ করে, হ্যাঁ, তাদের কাছেও যা এটা ওটা দান কিছু দিতে থাকে, কত রকম কত কিছু ভাবে ভক্তি করে, ফিরবি বলে কি নয়নহীনকে রাহো দিখাও, যে তারা উপলব্ধি করে যে আমি এখনো সেই সচ্চা রাহ, সচ্চা রাস্তা কোনটা সেটা আমি এখনো খুঁজে পাইনি। রাহো হামেশা মুক্তি জীবন মুক্তি কি চাহতে হ্যাঁ, রাহো অর্থাৎ কি রাস্তা, তো কোন রাস্তা চাই, যে কোন রাস্তায় চললে আমি মুক্তি জীবন মুক্তির অধিকারী। তো সে অধিকারী তো কোনো সাধু সন্ত তো বানাতে পারে না, তো বাবা না যতক্ষণে আসবে তো মুক্তি জীবন মুক্তি কে দেবে। तो यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो, मनुष्य को पता ही नहीं। कलयुग की आयु
हजारों बरस कह देते तो बेचारे अंधकार के में है ना, तो हजार हजार বছর কলিযুগের আয়ু বলে দেয়, তো মানুষ বুঝতেই পারে না যে তাহলে কলিযুগ আর কতদিন থাকবে, अंधकारे पड़े আছে। तुम्हारे में भी नंबर बार है जो जानते हैं, बरोबर हमारा बाबा हमको राज जो सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्टरी योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की याद रहती है। যে টিচার তাকে পড়াচ্ছে সেই পড়া তার কাছে পড়বে, তো তার প্রতি তো তার তো বুদ্ধি থাকে না, তো টিচারের সাথে যোগ। আর এই যে উঁচু থেকে উঁচু বাবা, তার সাথে যোগ রাজযোগ। তো রাজযোগের দ্বারা আত্মা বাবাকে ইয়াদ করছে, বাবার থেকে জ্ঞান ধারণ করছে। তো বাবা বলছেন কি, बैरिस्टरी के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा, यह है राजयोग। हमारी बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा के साथ है। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बार बार बोलছে যে খুশির পারা এত চড়ে থাকা উচিত, এত খুশিতে रूहानी खुशी এত থাকা উচিত। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास चाहिए, कोई को भी दुख ना दे। একটা বাবা বলছে নিজে খুশিতে থাকো, আর কি মিঠা স্বভাব বানাও, যে আমার দ্বারা কেউ না দুঃখ পায়। নিজেকে এটা অ্যাটেনশন দিতে হবে। চাহতে भी है किसको दुख ना देवे, परंतु क्या होता है, বাবা কেউ চায় না যে আমি কাউকে দুঃখ দেব, দুঃখ দিতে চায় না, কিন্তু কি হয়, फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा दे, না চাইতেও এরকম হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন তাই, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ कर भूल करा देती, মায়া ভুলিয়ে দেয়, মায়া নাক কান ধরে এমন বিকর্ম করিয়ে দেয়, তো সে টেরই পায় না যে এর দ্বারা আমি কাউকে দুঃখ দিলাম। फिर अंदर पछताते हैं हमने नाहे उनको दुख दिया, परंतु रेजिस्टार तो खराबी आ गई ना। পরে পশ্চাতাপ করে, আফসোস করে যে ইস আমি ফালতু এরকম করলাম, কেন বা আমি এরকম করতে গেলাম, দুঃখ দিয়ে ফেললাম কাউকে। তো বাবা বলছে কিন্তু ততক্ষণ তো রেজিস্টার তৈরি হয়ে গেছে, রেজিস্টারে দাগ পড়ে গেল না। ऐसी कोशिश कर দ্বারা আমি কাউকে দুঃখ না দিই। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं दुख तो नहीं देते हैं, पढ़ा पढ़िए ताके लायक तैरी करे, दुख की दे। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं, आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। দেখেন তখন থেকেই যে বাবা বলছে যে টিচার যে পড়ায়, হ্যাঁ বাচ্চা হয়তো পড়াশোনা ঠিক করে করলো না, তাকে হয়তো কিছু সাজা দিল, তো তার ভালোর জন্য তাকে করে, কিন্তু আজকালের দুনিয়ার নিয়মও হয়ে গেছে যে মারা চলবে। टीचरদেরকে टीचर পড়াবে শেখাবে কিন্তু মারধর করতে পারবে না। तो तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर सिखला। एक तो बाबार पढ़ा पढ़ाओ আর তার সাথে সাথে ম্যানার্স, যে চাল চলন কেমন হবে, কেমন ব্যবহার করবে, কেমন ভাবে কথা বলবে। तो फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंचे पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। तो बाबा বলছে পড়লে তাহলে তো উঁচু পদ পাবে, আর না পড়লে ফেল করে যাবে। या बाप भी आकर पढ़ाते हैं, मैनर सिखलाते हैं, सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते हैं। প্রজেক্টর দ্বারাও চিত্র দেখিয়ে কাউকে সেবা করা যায়, তো এরকম প্রদর্শনী প্রজেক্টরের ব্যবস্থা হয়। সবাই চায় যে হ্যাঁ আমার এখানেও এই ধরনের সেবা হোক। তো বাবা বলছেন কি, प्रोजेक्टर भी हजारों लेंगे, हर एक बात बहुत ही सहज कर बतलाते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस बहुत है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो।
ওখানে কত যাত্রা করতে যায় না, তো বাবা বলছে তো তোমরা চিত্র দেখি সেবা করতে পারো। ज्ञान और भक्ति क्या है, ज्ञान इस तरफ, भक्ति इस तरफ। तो उनसे स्वर्ग उनसे नरक बिल्कुल क्लियर है। ভক্তি যত করছে আরো অন্ধশ্রদ্ধা মানুষ দিন প্রতিদিন নরকের দিকেই যাচ্ছে, আর জ্ঞান দ্বারা আত্মা স্বর্গের অধিকারী হচ্ছে। तो बाबा बोलছেন কি, तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो यह बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ है। হ্যাঁ, বাচ্চারা হয়তো পড়ছে, অন্য কেউ পড়াচ্ছে শেখাচ্ছে, কিন্তু ইয়াদ করছে। তো ইয়াদের যাত্রা স্টেজ কতটা হয়েছে, উন্নতি কতটা হয়েছে। यह है सारी बुद्धि की बात, हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फटकाती है, अर्थात माया আছাড় দেয়, माया भूलिए देয়, बाबार दिक থেকে बुद्धि योग सरिए देয়, एकदम योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है। যে পড়া পড়ছে, জ্ঞান শোনাচ্ছে লোককে, কিন্তু বাবা বলছে যোগের দিক থেকে মহারথী বাচ্চাকেও বাবা বলছে অনেক কমজোর আছে। समझते हैं इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी है। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे है, কেন যোগের স্থিতি অতটা এখনো মজবুত হয়। महारथी वह जो याद में रहते हैं, उठते बैठते याद में रहे तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। ब्रह्मा बाबा देखুন, যে ব্রহ্মা বাবা বলছে যে আমিও পুরুষার্থ করি, নিজেকে চেক করা যে আমি কতটা বাবাকে ইয়াদ করছি, আমার আচরণের মধ্যে কতটা আমি পরিবর্তন আনতে পেরেছি। तो घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है, बाप के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना, तुम दिखे जा सकते हो। बाबा অতগুলো বাচ্চার চিন্তা তো বাবাকে করতে হতো না, তো চিন্তা তো বাবা শিব বাবাকেই দিয়েছিলেন, ফির ভি যে দেখভাল করা এতটা তো বাবার তো কর্তব্য ছিল না। বাবা বলছে তোমাদের তো তা না, তো তোমরা অনেক শিক্ষা দিতে পারো আমার তুলনায়। फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी, एक तो यादेर যাত্রা স্টেজে উন্নতি করতে হবে, আর চাল চলন এত সুন্দর বানানো। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। एक तो बाबा क्रोधের উপরে বললেন যে এমন কোন আচরণ করো না যে মন বচন কর্ম দিয়ে কাউকে দুঃখ দেওয়া। फिर বাবা বলছে পবিত্রতা, যে কাম বিকারে যদি ফেঁসে যাও তো তাহলে কি হলো, যে তুমি যত কামাই করেছিলে সেগুলো সব বেকার হয়ে গেল। फिर बाबा বলছেন कोई पर क्रोध किया लून पानी हुआ तो गोया অসুর बन जाते। আপোষে বনি বনা হলো না, কেউ কাউকে পছন্দ করলো না, লুন পানি হয়ে যাওয়া, মুখ দেখা দেখি বন্ধ হয়ে গেল, তো বাবা বলছে এ তো আসুরি কর্তব্য হয়ে গেল না। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে পুরোপুরি তা তো না, তো কোনো না কোনো দিক থেকে মায়া এসে যায়। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। कुमारीर মধ্যে পবিত্রতার বল আছে না, তো বাবা বলছে তো নিজেকে আরো ভিতর থেকে মজবুত করো, নিজের মধ্যে সচ্চাই রাখো कि আমি এক বাবাকে আমি জীবনে সাথী বানিয়েছি, আমার বুদ্ধি অন্য কোনো দিকে না যায়। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चलना चाहिए। জ্ঞান মার্গে এসেছে কিন্তু বুদ্ধি অন্য অন্য দিকে ভাগছে, কোনো না কোনো কারোর সাথে দিল লেগে গেল, তো তাহলে কি হলো, তো বেশি দিন চলতে পারবে না। कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए, इसमें है मेहनत, मेहनत बिगर कुछ भी मिलता नहीं। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाए, ऐसा ना हो फिर दोनों जहान से चला जाए। कोई के नाम रूप में लटक
মরতে তো খতম হয়ে যাতে হ্যাঁ। লৌকিক পড়াশোনাও বাবা এই জন্যই বলেন কুমারীকে যে ঠিক আছে যতদিন না তুমি জ্ঞান মার্গের দিকে পাক্কা হচ্ছ তো লৌকিকের পড়া পড়তে পারো, কিন্তু এমনও না হয় এদিক ওদিক দুকুলি গেল, না ওই পড়া পড়লে আর না তো বাবার হয়ে ঠিক ঠিক চললে, তো কোথাও না কোথাও বুদ্ধি যোগ লেগে গেল, ফেসে গেল, তো বাস खत्म हो जाए। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज रोज समझाते हैं बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं, यह शरीर यहाँ छोड़ देना है। वो कब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रहा कर्मातीत हो जाए। शरीरेर भान तखनই ছাড়তে পারবে যখন রোজ রোজ বাবাকে সেইভাবে ইয়াদ করবে, ইয়াদ করতে করতে আত্মার মধ্যে সেই কর্মাতীত স্থিতি আসবে, তো পুরানো দেহকে আত্মা তখন ছেড়ে দেবে। তো দেহভান ছাড়ার জন্য রোজ অভ্যাস করতে হবে। फिर सुख के कर्म संबंध में फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है। যখন আত্মা প্র্যাকটিস করবে তো তখন কি হবে, সে অশরীরী নিজেকে বানাতে পারবে, তো করে সে যখন নিজে তৈরি হয়ে যাবে তো সুখের সম্বন্ধে চলে যাবে। আবার যখন রাবণের সম্বন্ধে আসবে কর্মবন্ধনে তখন আবার সে বিকারী বন্ধনে সে ফেসে যাবে। তো বাবা বলছেন কি कर्मातीत हो जाए इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। तो फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी, तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पाठ बजाने। तो यह भी अब बाप ने समझाया है, जिनको कल्पों पहले समझाया वही आते रहे। तो बाबा যারা আগের কল্প জ্ঞান শুনেছিল তারা এখনো আবারও আসবে। अब बाप कहते हैं कलियुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापिस जाना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें इनमें कोई सार नहीं है, तब तो धक्के खाते रहते हैं। তো এই দুনিয়া তার প্রাপ্তি কিছু নেই না, সার কিছু আর নেই এর মধ্যে, তো মানুষ কি করছে সুখের জন্য তবু এদিক ওদিক ঘুরছে, ধাক্কা খাচ্ছে। ভক্তি করতে হ্যাঁ ভগবান সে মিলনে, একটা দুনিয়াবি প্রাপ্তির জন্য ছুটছে, फिर ना পেয়ে তখন ভক্তি করছে, ভক্তি দ্বারাও ওইভাবে প্রাপ্তি তো হচ্ছে না, অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো বাবা এসে এখন আমাদের সাথে মিলছেন। তো বাবা বলছে ভক্তি করি ভগবানকে পাওয়ার জন্য। समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा, तो सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान यह भक्ति के अक्षर भी না নিকে। তো বাবা বলছেন তোমরা এরকম তো বলবে না হে রাম হে ভগবান হায় ভগবান, এসব তো বাবার বাচ্চারা তো বলবে না, না। यह बंद हो जाना चाहिए, बाप श्री कहते हैं मुझे याद करो, यह दुनिया तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर है उतरती कला, फिर उतरती कला होती है। तो त्रेता में भी वास्तव में स्वर्ग, त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को कहा जाता है। 16 कला সম্পূর্ণ, त्रेताते तो একটু কলা কমে গেল না, त्रेताकेও সম্পূর্ণ স্বর্গ তো বলা যাবে না। तो तुम बच्चों को बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य और हाथ, फिर अंत, मध्य हाथ फिर अंत। तो आदि अर्थात की शुरू अर्थात सत्य युग, मध्य अर्थात तখন দাপর যুগ,
और अंत अर्थात कलियुग। तो मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। भारत में ही आते हैं, भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म ही भारतवासी लेते हैं, बाकी नंबरवार धर्म वाले आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं हो, तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं। জ্ঞান বাবা একটা দুনিয়ার মধ্যেও যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয় সবাই তো সমানভাবে উপলব্ধি করে না, বোঝে না। আর বাবার বাচ্চার মধ্যেও হয়, সবাই সমানভাবে জ্ঞান তো ধারণ করে না। তো বাবা বলছেন কি, यह 84 চক্র বুদ্ধি में रहे तो खुशी रहे। 84 চক্রের নলেজ যদি বুদ্ধিতে থাকে তো আপনার মধ্যে সেই খুশি থাকবে। একে যত বুদ্ধিতে চক্র ঘুরাবে तो खुशी আসবে। अब बाबा आया है हमको ले जाने के लिए, तो सच्चा सच्चा माशूक आया है जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वो आए हैं हम आत्माओं को वापिस ले जाने। मनुष्य मात्र यह नहीं जानते हैं कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यह ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वो सब को ले जाते हैं। तुम सब को शांति मिले, शांति दुनिया ते बाबा सबके साथे करे निये जाच्छे ना। सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है। तो बाबा बोलते हैं जे এখন প্রথমে তো শান্তি ধামে আত্মা যাবে, শান্তির দুনিয়াতে। फिर বাবার বাচ্চা যারা তারা শান্তিরও অনুভব করবে और সুখও পাবে। बाकी सब आत्माएं चली जाएगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी होते नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्रों में संगम पर जाकर दिखाओ। इस समय सब अशांत है। सतयुग में इतने धर्म होंगे नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। तो बाबा তোমরা চিত্র দেখিয়ে সঙ্গম যুগে দিকে বোঝাবে। এই সময় এখন তো কলিযুগ শেষ হচ্ছে, তো সবাই এখন অশান্ত হয়ে আছে আত্মা। তো সত্যযুগী দুনিয়াতে তো এত ধর্ম হবে না, তো সেখানে এক ধর্ম হবে, তো বাকিরা সবাই শান্তিতে চলে যাবে অর্থাৎ পরম ধামে চলে যাবে। वहाँ दिल भरकर शांति मिलती है। परम धाम माने বলছে একেবারে দিল ভরে শান্তি। তো ওখানে শান্তির দুনিয়া, একদম সাইলেন্স। तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी है। ওই শান্তি আলাদা, আত্মা শরীরে আছে কিন্তু আত্মা শান্তির অনুভূতি করছে, খুশিতে আছে, সুখে আছে। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको। मुक्ति धाम को कहा जाता है, मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहाँ पतित दुखी होंगे नहीं, दुख सुख की कोई बात नहीं। तो बाबा যে সত্য যুগে আরে পরম ধামে সেখানে তো সুইট হোম, তো সেটা বাবা যে দুঃখ সুখের ঊর্ধ্বে সেই দুনিয়া। तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। रानी के गले का हार का मिसाल देते हैं ना। अब बाप कहते हैं শান্তি সুখ সব। তো শান্তি কোথায়, ওই জন্য রানীর গলার হারের কাহিনী আছে না। তো বাবা বলছেন কি, শান্তির জন্য শান্তি নিজেরই কাছে আছে। শান্তি আমার স্বধর্ম, কিন্তু সে রানীর গলার হারের মতো শান্তি বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখন বাবা এসেছে, বাবা বলছে তুমি সুখ শান্তি সবকিছুর অধিকারী হও, বাবা তোমাকে দিতে এসেছে, বাবার থেকে নাও। এখন আয়ুষ্মান ভব, वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। সত্যযুগে একটা আয়ুষ্মান ভব অর্থাৎ আত্মা কখনো অকালে শরীর ছাড়বে না। হ্যাঁ, সন্তান যে হবে তারও সেটা কত কায়দা অনুসার যুক্তিতে হবে। বাচ্চা মিলে उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। এখানে ঘরে সন্তান আসে না, তো তার জন্য কত রকম চেষ্টা করে। তো আর ওখানে বাবা বলছে সত্যযুগে তো এরকম হবে না, এর জন্য কোনো চেষ্টাই করতে হবে না।
शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार होता है, और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। शरीर ছাড়ার জন্য কোনো কষ্ট হয় না। হ্যাঁ, সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে যে বাস আমি এখন শরীর ছেড়ে অমুক জায়গায় জন্ম নেব। हाँ, तो खुशी खुशी शरीर छोड़। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा খুশিতে থাকতেন যে আমার এখন এই শরীর পুরানো হয়ে গেছে, এই শরীর ছেড়ে আমি আবার কৃষ্ণ পদের অধিকারী হব, তার জন্য এই বাবার কাছে পড়া পড়ছি। তো বাবা বলছেন যে সত্যযুগের শরীর ছাড়ার জন্য কোনো কষ্ট হবে না। अभी तुम जानते हो हम सतयुग में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है तो खुशी होनी चाहिए, परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएगी। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ तो हर चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। तो बाबा जी कुमारी যখন পালোয়ান হবে, শেরনি হবে, হয়ে ময়দানে আসবে, হ্যাঁ, আপোষে লুন পানি হওয়া, বা বলছে এসব ছেড়ে আপোষে মতভেদ হয়ে গেল, একে অপরের মতে মিল হলো না, তো এরকম করলে কি হবে, এত বড় উঁচু লক্ষ্য বাবা দিয়েছে তার থেকে সরে আসবে। তো এই জন্য বাবা বলছে যে দেখো সত্য যুগে কি দেখানো হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ শের বকরি একসাথে জল খাচ্ছে, হ্যাঁ, বাঘে গরু কিরকম সম্পর্ক সেখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, একসাথে জল খাচ্ছে। অর্থাৎ কি সংস্কার তো এখান থেকে তৈরি করতে হবে। তো সত্য যুগের সবকিছু জিনিসই এত সুন্দর, দেখলেই কত মন খুশি হয়ে যায়। तो नाम ही है स्वर्ग, तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। তো বাবা বলছে যে কুমারী তার লৌকিক মা বাবাকেও বলবে যে আমি এখন স্বর্গে যাওয়ার তৈয়ারি করছি, তুমি আমাকে তার জন্য ছেড়ে দাও, যে আমি ওই দুনিয়ার অধিকারী হব, তার জন্য আমি নিজেকে তৈরি করছি। पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, अब मैं योगीन बनी हूँ इसलिए पतित नहीं बन सकते। আমি তো এখন যোগিন হয়ে গেছি, আর এই পতিত হব না, আমার পতিত হওয়ার কোনো লক্ষ্যই নেই। তা আমি এখন নিজে পাবন হব, অনেক আত্মাকে আমাকে পাবন বানানোর কর্তব্য করতে হবে, স্বর্গ দুনিয়ার অধিকারী হব। এই জন্য ছোট ছোট কথাতেও আমি কারোর সাথে লুন পানিও হব না, আমার মতবিরোধও হবে না, আমি এত সুন্দরভাবে স্বর্গ দুনিয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করব। বাত করনে কি খড়াই চাই, হ্যাঁ, কারোর সাথে কথা বলবে, জ্ঞানের বার্তালাপ করবে, তার জন্য নিজেকে সেরকম খাড়া হতে হবে, হ্যাঁ, নিজেকে সেরকম তৈরি হতে হবে। ऐसी कुमारियां जब निकलेगी फिर देखना कितना जल्दी সার্ভিস होती है। কুমারীরা এইভাবে যখন খাড়া হয়ে যাবে তো আছে দেখো কত তাড়াতাড়ি সেবা বৃদ্ধি পায়। परंतु चाहिए नष्ट महा कुमारी दरकार। एक बार मर गई फिर याद क्यों आनी चाहिए। একবার যখন পুরানো দুনিয়াকে আমি ভুলে চলে এসেছি, তাহলে আবার কেন সেটা याद আসবে, আমার पुरानो घर बार কেন याद আসবে। परंतु बहुतों को घर की बच्चों की याद आती रहती है। তো যে মাতা তার তো হয়তো সংসার ছেড়ে চলে এসেছে, কিন্তু আবার বাচ্চার কথা মনে পড়ে যায়। কুমারী হয়তো ঘরের কথা মনে পড়ে যায়, ঘর ছেড়ে এসেছে কিন্তু আবার ঘর ইয়াদ এসে যায়। তো বাবা বলছেন কি এ নষ্ট মহা হও, তাহলে কি হবে, নষ্ট মহা স্মৃতি লাভ। পুরানো দুনিয়ার থেকে মোহ নষ্ট হবে, তো নতুন দুনিয়ার স্মৃতি আসবে, আমি ওই দুনিয়ায় ছিলাম, আমি এত উঁচু পদের অধিকারী হয়েছিলাম, তো আমাকেই আবার হতে হবে, আর আমাকেই অনেক অনেক আত্মাকে জ্ঞান দিয়ে তাদেরও পরিবর্তন করতে হবে। फिर बाप के साथ योग कैसा लगेगा। তো বাবা বলছেন যদি অন্য অন্য ইয়াদ আসতে থাকে তখন বাবার সাথে যোগ লাগবে, বাবার সাথে যোগ লাগবে না। तो इसमें यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के, तो बुद्धिते पक्का करो कि আমি তো এক বাবার হয়ে গেছি। या पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम पूर्णा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए। किसी का भी नाम रूप याद ना आए। किसी का भी नाम रूप याद ना आए। यह मेहनत करनी है। यह मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, अपनी चलन का चार्ट रखना है। अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से, दिल की सच्चाई से नष्ट मोहावन। दिल की सच्चाई से नष्ट मोहावन भारत को स्वर्ग बनाने की, दिल की सच्चाई से नष्ट मोहावन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। वरदान, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्वो आत्माओं में, सर्वो आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय, हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबर बार होते हुए भी, नंबर बार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी, नंबर बार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। नंबर बार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्तों आत्माएं, आज तक भक्तों आत्माएं लास्ट नंबर के मन के को भी
लास्ट नंबर के मन के को भी आंखों पर रखती है, आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नयनों के तारे हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नयनों के तारे हैं, नूरे रतन है, नैनों के तारे है, नूरे रतन है। जिसने एक बार भी मन से, जिसने एक बार भी मन से, दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी, महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। महान वो पूजनीय बनने की लॉटरी, वो वरदान मिल ही जाता है। स्लोगन, स्थिति सदा खजानों से संपन्न, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रही, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी, बदल जाएंगी, तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। बाबा এত রোज রোজ আমাদেরকে খাজানা দিচ্ছেন, এই খাজানা বুদ্ধিতে রেখে, যে খাজানা যার বুদ্ধিতে থাকবে, যে খাজানায় সম্পন্ন থাকবে, সন্তুষ্ট স্থিতি হবে, তো স্থিতি যার এরকম হবে যে বাবার খাজানায় আমি সম্পন্ন, আমি সন্তুষ্ট, তো তার কাছে পরিস্থিতি কিছুই না, পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যায়, যে কোনো পরিস্থিতিতেই সে নিজের স্থিতিকে সুন্দর রাখতে পারবে। আর বরদানে বাবা বললেন যে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চা বর্তমান সময় বিশ্বের সব আত্মার আগে কিন্তু তারা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর ভবিষ্যতেও তারা বিশ্বের দ্বারা পূজ্য। তো নাম্বার বার হলেও লাস্ট নাম্বার যে দানা, মালা লাস্ট দানাও বিশ্বের আগে কত মহান। তো আজও পর্যন্ত ভক্ত আত্মারা লাস্ট নাম্বার দানাকেও তাদের নয়নে বসিয়ে রেখেছে, নয়নের মণি করে রেখেছে। কারণ বাপ দাদা প্রত্যেক বাচ্চা, বাপ দাদার কাছে প্রত্যেক বাচ্চা বাবার নয়নের নূর, নয়নের তারা, নয়নের নূর, নূরের রত্ন। তো বাবা বলছে যে একবারও বাবাকে মন থেকে বা সচ্চা দিল থেকে বাবার বাচ্চা বলে নিজেকে নিশ্চয় করতে পেরেছে, ডাইরেক্ট বাবার বাচ্চা হয়েছে, তো সে মহান এবং পূজনীয় হওয়ার লটারি এবং বরদান সে অবশ্যই বাবার থেকে পেয়েছে। একবার নিজেকে বাবার বাচ্চা বলে নিশ্চয় করলে এই লটারি আর বরদানের অধিকারী সে অবশ্যই হয়ে যায়। আচ্ছা,
मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। ये जिंदगी उसकी हो गई, मेरे मन की कलियां खिल गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर दिया, खुशियों से दामन भर दिया। अब तो बरसे मन की जमीन पे दुआओं की बरसात है। खिल उठा है दिल का गुलशन, मधुर मिलन दिन रात है। हर चाहत मेरी दिलनशी हो गई, जैसे चंदा से चांदनी छा गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर दिया, खुशियों से दामन भर दिया। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। रूबरू है कितनी हसीन मुलाकात है। हम नवाबों हम सफर है, वो हमेशा साथ है। दिल की लगन ऐसी जो लगी, खुशियाँ ही खुशियाँ मिल गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर दिया, खुशियों से दामन भर दिया। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया, खुशियों से दामन भर दिया। ये जिंदगी उसकी हो गई, मेरे मन की कलियां खिल गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर दिया, खुशियों से दामन भर दिया।